वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट आचार्य। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट और क्रेडिट करना बताया था। अब आप आज के वीडियो में आप समझेंगे कि फंडामेंटल क्या है और किस बेसिस पर हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस मस्ट हैव टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड इट, इसके पीछे रूल क्या है और कौन से खाते अकाउंट्स डेबिट होते हैं और कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं और ये गोल्डन रूल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी कॉमर्स में एंटर कर रहा हो, वो बच्चा अगर डेबिट और क्रेडिट का रूल्स नहीं जानता तो आप ये समझ लीजिए वो कभी भी अकाउंट्स नहीं कर सकता है। अपने लाइफ टाइम में अकाउंट्स में सक्सेस नहीं हो सकता, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ओनली। तो व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड इट, व्हाट इज account, what account would be debited and what account would be credited. There should be no any debit without having credit, there should be no any credit without having debit. यानी each and every transaction must have debit and credit, two aspects, right? अब आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट करने के प्रॉपर रूल्स क्या हैं। देखें रूल्स, गोल्डन रूल आपको बता रहे हैं। गोल्डन रूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड सेकेंड इज रियल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, that is also a part of impersonal account. अब आप लोगों ने पर्सनल अकाउंट प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो नेम ऑफ पर्सन, पर्सन वर्ड आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है पर्सनल अकाउंट में। यहाँ पर आपके नेम ऑफ पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स, कंपनीज, ड्राइंग्स एंड कैपिटल। अब आप देखें अंडर योर पर्सनल अकाउंट आपको देखना है जो भी पर्सन्स हों, यानी राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, राजेश, मोहित एसेट्रा, ये सभी क्या है, नेम ऑफ पर्सन्स हैं। ये सभी पर्सन्स भी आपके पास गुड्स परचेज कर सकते हैं, गुड्स सेल कर सकते हैं। इट मीन्स दे आर इंडिविजुअल। वो क्या है, इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं और ये आपके कस्टमर्स हैं। आइदर दे आर गोइंग टू परचेज यू और दे आर गोइंग टू सेल यू, राइट? क्योंकि हम बिजनेस में जब भी होते हैं तो हमारे पास लेना और देना, यानी कुछ ना कुछ हम रिसीव करते हैं, कुछ ना कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। यही हमारी ट्रांजैक्शंस होती है। और जिस भी व्यापार में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि विदाउट हैविंग एनी ट्रांजैक्शन देयर वी कैन नेवर होप एनी बिजनेस, राइट? सेम है ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, संस्थाएं होती हैं। उन सभी संस्थाओं को भी हम पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट करते हैं। फर्म्स है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं। पार्टनरशिप फर्म्स, कोई भी फर्म हो, अगर आप उस फर्म में भी कोई भी परचेज या सेल किया है तो ये भी हमको इंक्लूड करना है पर्सनल अकाउंट में ही। कंपनी, कोई भी कंपनी जो, अगर उन कंपनी से भी आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो दे विल बी इंक्लूडेड अंडर पर्सनल अकाउंट। सेम एज ड्राइंग्स है एंड कैपिटल है। देखिए ड्राइंग्स क्या होती है, व्हाट एवर विड्रॉल बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, whatever withdrawal by the businessman
फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। यानी व्यापार से अगर व्यापारी ने कुछ भी ले रखा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि मैं जनरल मर्चेंट का बिजनेसमैन हूँ, तो अब क्या घर में खाने के लिए हम जो भी सामान लाएंगे दूसरे जगह से खरीद कर थोड़ी ना लाएंगे, अपने ही बिजनेस से निकालेंगे। कभी हम दाल लेकर आएंगे, कभी नमकीन लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में भी कंज्यूम होती हैं। तो दे आर विड्रॉल फ्रॉम माई बिजनेस फॉर माई पर्सनल यूज। और कभी कभी हमें कुछ एक्सपेंसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्सपेंसेस भी हम बिजनेस के पैसे से निकाल सकते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। यानी व्हाट एवर टेकन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज दैट वुड बी इंक्लूडेड इन योर ड्राइंग। सेम एज कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सनल अकाउंट। वो कैसे है, जब बिजनेसमैन कोई भी पैसा बिजनेस में लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेसमैन ही लगाता है, तो कैपिटल इसका कैपिटल बन जाती है। अगर हम यही पैसा किसी अन्य व्यक्ति से ले लेते हैं तो ये हमारे लिए लोन होता है, राइट। तो ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होता है। अब आपको देखना है पर्सनल अकाउंट्स में जो रूल्स हैं, रूल्स डेबिट और क्रेडिट करने का जो प्रॉपर आपको रूल्स है याद रखना है। हमेशा याद रखें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आप हमेशा मेमोराइज रखें। अगर सबसे पहले आपको बताया गया रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शंस को जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, व्हाट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव, जो भी ट्रांजेक्शन है, अपने आप को एक बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन समझ लीजिए, और इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके पास हेल्ड हो रहे हैं, आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं, आप खर्चे करते हैं और इनकम्स जनरेट करते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके पास है, अगर आप किसी से लेते हैं तो रिसीवर, I am receiver and he is giver. If you are providing something to any other person, selling goods to any other person, तो अब आप क्या हैं, गिवर हैं। तो हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। अन्य व्यक्ति अपना अकाउंट खुद प्रिपेयर करेगा, तो वी नेवर वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ पेन फॉर अदर पर्सन। अदर पर्सन के लिए आपको पेन नहीं लेना है। आप अपना क्या करेंगे, तो आप प्रेजेंट टाइम में रिसीवर हैं या प्रेजेंट टाइम में गिवर हैं, यही आपको सोचना है, राइट। तो रिसीवर और गिवर, अगर आप रिसीवर हैं, इफ यू आर रिसीवर देन डेबिट द रिसीवर, व्हाट एवर यू हैव रिसीव्ड तो उसी को डेबिट कर दीजिए। और अगर आप गिवर हैं तो आप अपने आप को क्रेडिट करेंगे और अपने संबंधित, क्योंकि स्वयं का नाम नहीं आएगा, अपने संबंधित जो भी अकाउंट्स हैं, व्हाट एवर अकाउंट्स रिलेटेड विथ गिविंग, जो भी गिविंग में आपके रिलेटेड हो, दैट शुड बी क्रेडिट। सेम है। अब आप आए रियल अकाउंट पर। देखिए, रियल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ योर डिफरेंट आइटम्स व्हाट एवर हेल्ड इन योर बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस में है और या जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, वो सभी रियल अकाउंट के पार्ट होते हैं। जो जिसका भी आप व्यापार कर रहे हैं, वो आपका स्टॉक हो सकता है, गुड्स हो सकता है, परचेज हो सकती है, सेल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकता है, व्हाट एवर हेल्ड इन योर बिजनेस, जो भी आपके व्यापार में है अवेलेबल, दैट कैन बी सीन एंड दैट कैन नेवर बी सीन। दैट कैन सीन मतलब आप टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही हमारे रियल अकाउंट के पार्ट होते हैं। वो एसेट्स है या आपके पास स्टॉक है, एसेट्स के शेप में भी हो सकता है, स्टॉक के भी शेप में हो सकता है, गुड्स के भी शेप में हो सकता है। तो देख लें, यहाँ पर अगर वो गुड्स है या स्टॉक है या कोई भी आपके पास एसेट्स है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, पेटेंट है, कैश है, एक्सेट्रा। आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें
आपके पास अवेलेबल होती हैं और इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है आइदर दे आर परचेज्ड और दे आर सोल्ड। या तो हम इनको एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, या इन्हें हम बेच देते हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो हमारी गुड्स या स्टॉक या फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, पेटेंट, कैश एक्सेट्रा ये इंक्रीज हो जाती है। क्या होगा, जब आप कभी भी खरीद कर कुछ भी लेकर आते हैं तो वो पोर्शन आपका बढ़ जाता है। फर्नीचर एक्वायर किया, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया। बिल्डिंग खरीदा तो आपके पास 2 बिल्डिंग हो गई। मशीन खरीदा तो आपके पास मशीनरी बढ़ गई, राइट। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे पास बढ़ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट, यानी हमारे पास आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों और इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए उन्हें आप रियल अकाउंट के पार्ट में रखेंगे। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में जब कभी भी आप देखते हैं तो देखना है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, या कोई भी चीज आपके पास आई या गई। अगर कोई भी चीज आपके पास आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कोई भी चीज आपके जो भी एसेट्स हैं, जो भी आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से सेल कर दिया गया, चली गई, तो दैट वुड डिक्रीज। तो वहां पर आपको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमेशा मेमोराइज रखो, याद रखो। और नॉमिनल अकाउंट जो सबसे लास्ट पॉइंट है आपका, नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो जरूरत पड़ने पर खोला जाता है। यानी इफ वी नीड तो दैट वुड बी ओपन, इफ वी डोंट नीड तो हम उसको ओपन ही नहीं करते, अकाउंट को खोलते ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आप सैलरी एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो यू विल हैव टू पे सैलरी, तो सैलरी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपके पास लेबर्स हैं तो दे विल बी पेड वेजेज, उनको वेजेज देना पड़ेगा। अगर सेल्फ की ऑफिस है, हमारे घर में है, तो हम किराया नहीं देते, और अगर हमने कहीं किराए पर ले रखा है तो हमें किराया देना पड़ेगा। तो व्हाट एवर रिक्वायर्ड जो भी हमें जरूरत पड़ती है एक्सपेंसेज में, उन एक्सपेंसेज का हम एक पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज दे आर रेगुलरली पेड। एंड सम एक्सपेंसेज विच आर मिसलेनियस इन नेचर, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो दे आर इंक्लूडेड अंडर सन्ड्री एक्सपेंसेज और मिसलेनियस एक्सपेंसेज, राइट। तो एक्सपेंसेज नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। यहाँ सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, सन्ड्री एक्सपेंसेज है, पीटी एक्सपेंसेज है, ये सभी हमारे एक्सपेंसेज होते हैं। बिजनेस प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस का शेप एंड साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे खर्चे बनते जाते हैं। तो उन सभी एक्सपेंसेज के लिए हम पर्टिकुलर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और कुछ इन्हीं के साथ में इनकम भी हो जाती है। इनकम्स एक्सपेंसेज तो हैं, तो दे आर ऑपरेटिंग इन नेचर, ये सभी खर्चे ऑपरेटिंग इन नेचर होते हैं, यानी बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए एक्सपेंसेज हम करते हैं। तो ये सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो सकते हैं। और कुछ इनकम्स हैं, जैसे कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसे हमारे पास कुछ इनकम्स भी आ सकते हैं। डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा। तो हमारे पास ये सभी इनकम्स भी जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हम बिजनेस में हैं, बिजनेस चलाते हैं। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, ठीक। हम कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, मैंने उन्हीं कस्टमर्स को दूसरे बिजनेस में भेज दिया तो वहां से हमें कमीशन मिल गया। इस तरह से हम बिजनेस को जब रेगुलेट करते हैं तो हमारे पास
ऐसी सभी औपचारिकताएं भी होती रहती हैं जिनसे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है और कभी कभी कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। दूसरा कोई हमें कस्टमर भेजता है तो मैं उसे कमीशन देता हूँ, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ दो एस्पेक्ट्स आए आपके पास, एक खर्चा है एक इनकम है। ठीक, तो बहुत छोटा सा आपके लिए रूल हो गया यहाँ पर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, एक्सपेंसेस लॉसेज भी हो सकते हैं और इनकम्स के साथ गेन्स भी हो सकता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये आपका गोल्डन रूल्स था। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज द गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इफ यू हैव complete knowledge about the golden rule of double entry system, you will never confuse debit and credit items, right? तो this is very essential video for you all। और इनके डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जो जर्नल एंट्रीज होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता तो हमें सजेशन दीजिए, राइट? और हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।